हेलो माय डियर फेलो वेटरनरियंस। बस 2-3 दिन पहले ही जैसे कि हम सब ने देखा कि हमारे देश का एनुअल बजट आया है 2025-2026 का, जो कि केंद्र सरकार का बजट होता है। और इस बार फाइनली हम सबकी फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने आखिरकार 12 लाख तक के सैलरीड इनकम को इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन में लाकर मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन क्या उन्होंने हम वेटरनरियंस को या फिर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे किसान और पशुपालक और दूसरे भाई बहनों को कोई यहाँ पर राहत दी है? क्या है इस बजट में हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए? आइए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 को देश की पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया और इस बजट में हमारे लिए जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है वो। तो पिछले बजट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस बजट में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट को ओवरऑल 7,544 मतलब 7,544 करोड़ का अलोकेशन ऑफ फंड्स यहाँ पर हुआ है, जो कि 37% का बूस्ट है पिछले बजट के कंपैरिजन में। अब बजट में ना एक्चुअली दो तरीके से खर्चे दिखाए जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो स्टाफ की सैलरीज या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह का जो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा होता है वो होता है, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, माने जिसकी वजह से आगे जाके कोई ऐसा एसेट क्रिएट किया जाए जो कि हमें रिटर्न्स देगा। जैसे मान लीजिए कोई वेटनरी हॉस्पिटल आपने बनवाया या मोबाइल वेटनरी यूनिट्स आपने क्रिएट किए जिनकी वजह से लाइफ स्टॉक की हेल्थ को ज़्यादा इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकेंगे, और इन दी एंड यहाँ पर किसान की आमदनी बढ़ेगी और देश की आमदनी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में जो मंत्रालय के स्टाफ और ऑफिस पे वगैरह होने वाला खर्चा है उसके लिए 51 करोड़ का लोकेशन यहाँ पर ओवरऑल हुआ है। इसके अलावा जो एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स वगैरह है हमारे हरियाणा में वगैरह, जैसे बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके लिए रफली 90 करोड़ का अलोकेशन यहाँ फाइनली हुआ है। लेकिन लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हमारे यहाँ जो चलते हैं, ऐसे 2 प्रोग्राम्स को यहाँ मर्ज किया गया है जिनमें लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल एंड नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, इनको मर्ज करके लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया है, जिसके अंडर काफी बड़ा अलोकेशन देखने को मिलता है जो है 2,465 करोड़ रुपीस का है, जिनमें मेनली फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस इनका जो वैक्सीनेशन वगैरह हम करवाते हैं ये यहाँ पर शामिल होता है। और डेयरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए मेनली डेयरी कोऑपरेटिव्स को और मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो बनाया गया है उसमें फंडिंग को बढ़ाकर 370 करोड़ कर दिया गया है। और इसके अलावा और जो हमारे प्रोजेक्ट्स है जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन को वगैरह भी इंक्रीज्ड फंड एलोकेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है इस बजट में। और हाँ, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड इंडिजीनियस ब्रीड्स एंड न्यू स्कीम ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, इन सबको क्लब करके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर अब लाया गया है, जिससे इस पूरे सेक्टर की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसी के साथ साथ लाइफ स्टॉक सेंसस के लिए 200 करोड़ का आवंटन, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को बढ़ावा देना, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री का स्ट्रेंथनिंग जैसे कई सारे सराहनीय उपक्रम इस यूनियन बजट 2025-26 में हमें देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यहाँ देखने को मिली है इस बजट में वो है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इंक्रीमेंट हुआ है। जो लिमिट पहले 3 लाख की थी उसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बट फिर एक बार मैं बता ही देता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड ये एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी फार्मर्स वगैरह के लिए हमारे बहुत काम की चीज़ होती है। पहले तो आपको किसी साहूकार या प्राइवेट पार्टी से लोन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि किसान के शोषण का मेन कारण कई सालों से हुआ करता है। इसकी जगह प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम से आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पर इशू किया जाता है, और खेती से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स से लेकर के कई सारे एक्सपेंसेस, और जैसे डेयरी फार्मर्स के लिए भी हमारे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो भी परचेसेस है वो इसके अंडर आप कर सकते हैं। मेन बेनिफिट यहाँ पर यह है कि इंटरेस्ट रेट जो इस क्रेडिट कार्ड का होता है वो एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से बहुत ही कम होता है, और समय पर अगर आप जो आपने क्रेडिट लिया हुआ है उसका अगर रिपेमेंट करते हैं तो वो भी उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है, जो कि 4% वगैरह होता है, 3 से 4%। तो फाइनली अगर आप ओवरऑल देखें तो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको इस लोन पर मात्र 4% का यहाँ पर लगता है। और इसी के साथ साथ 2 लाख तक की जो लिमिट है उसके ऊपर कोलैटरल यानी किसी दूसरे प्रॉपर्टी का कोई एसेट वगैरह आपको बैंक के पास रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोलैटरल फ्री ये 2 लाख तक की लिमिट होती है। पहले 3 लाख की जो लिमिट थी ओवरऑल किसान क्रेडिट कार्ड की उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जिससे कि क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो पाए हमारे किसानों के लिए।
और कैटल और दूसरे लाइव स्टॉक के जो हमारे पालक हैं उन्हें बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने जा रही है इसकी वजह से, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है और आगे ऐसे ही किन टॉपिक्स पर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे वाइज IAS के यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह जैसे किसी भी चैनल के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।